लोग लड़का का ब्याह करना सुखे खातिर, हमरा तो किस्मत में सुख है ना जौन तौन से। अब दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। भाई लोग, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में सास पोतो ननद एक साथ कभी 2 साल 3 साल एक साथ रह सके। आज इसी मूवी में हम आप सबको बताएंगे सासू जी तूने कदर ना जानी यह फिल्म किस पे आधारित किया गया है। आज पूरा इस फिल्म की जानकारी आप लोग को ये 10 मिनट के वीडियो हम देने वाले हैं। इससे पहले आप सब बता दें कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो सास पतो और ननद का झगड़ा का फिल्म आपका पता नहीं चलेगा कि कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। आप सबको बता दें जिस घर में सास थोड़ा टाइट होती है उस घर में पतों को दिक्कत हमेशा होता रहता है। अगर ननद भी गलती से थोड़ा सा अगर सास की तरह टाइट मिल गई तो समझ जाइए कि पतों और सास एकदम कुटुम झगड़ा करके पूरा अपना लाइफ बिताती है। अगर दोस्तों गलती से भी अगर सास पतों का झगड़ा नहीं ख़त्म होता है और पतों मिल जाती है झगड़ाइन, तो समझिए दोस्तों कैसे घर का चलाना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों गौरव झा और संचिता बनर्जी का ऑफिशियल मूवी, जिस मूवी का नाम है सासू जी तूने कदर ना जानी। आपसे बता दें कि गौरव झा के माता जाती है जब अपने पतों को देखने के लिए, जब अपने बेटे के ससुरारी, तो बोलती है कि मैंने अपने बेटी का दामाद को ये चीज़ दिया हूँ वो चीज़ दिया हूँ, यहाँ तक मैंने बहुत कुछ सामान का नाम रख दी है। लेकिन यहाँ पे सारे लोग खाना खाते खाते बोर हो रहे थे और बोल रहे थे कि क्या बकबकार रही है, सारा का सारा बात झूठी बोल रही है। कि उसके बाद बोलती है उनका सास गौरव झा के माँ कि आप अपने बेटी को क्या दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहीं पर लालची स्टार्ट हो जाता है गौरव झा के माँ को, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो फिल्म है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, गौरव झा और संजीता बनर्जी का शादी होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि गौरव झा और संचिता बनर्जी खूब खुशी से 10 दिन रहते हैं। उसके बाद गौरव झा का नौकरी का कागज आता है, जिस कारण से उसको नौकरी पे जाने पड़ जाता है। गौरव झा नौकरी पर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, स्टार्ट होता है घर का झगड़ा और ड्रामा। देखिए दोस्तों सास पतों का लीला कभी तो ख़त्म हो नहीं सकता, इसलिए इस फिल्म में कर दिया गया है सास का बेइज्जती कस के। अगर सास पतों का बात थोड़ा सा भी मान लेगी तो घर में छोटा छोटा बात लेकर कभी झगड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी बात को लेकर ही घर में कूटम काटम झगड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ऐसा ही सेम टू सेम इस फिल्म में दिखाया गया है। अब बता दें आप सबको, देखिए दोस्तों गौरव झा जब बाहर चल जाते हैं तो संचिता बनर्जी को अकेला रहकर थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है और थोड़ा सा उनकी याद में खो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, संचिता बनर्जी घर का काम करती है, बर्तन धोती है, उधर खाना बैठा देती है, लेकिन उनका सास का नज़र पड़ जाता है कि खाना गिर रहा है और बर्तन धीरे धीरे धो रही है। उनका सास गुस्सा में आती है और बर्तन को चूल्हा पर से उतारती है और कहती है कि सारे बाप रे बाप सारा सामान में गिर गया। ऐसे करके बोलती है कि एक तुम काम ढंग से नहीं करती हो और सारा का सारा सामान खाना जियान कर देती हो। इस बात को लेकर संचिता बनर्जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद दोस्तों उस समय भी चुपचाप संचिता बनर्जी रह जाती है और अपने मर्द से फ़ोन लगा कर एक सब बात बताती है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक में बात नहीं रुकता है, उसके आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। संचिता बनर्जी खाना बनाने के लिए बाद खाना खाने को देती है तो वो बोलती है कि अपने पहले खाना खा लिए और उसके बाद हमको खाना खिला रही है। इस बात से भी लेकर झगड़ा होता है। संचिता बनर्जी ने खाना बनाकर खुद को पहले खाना खा लिया था, उसके बाद अपने सास को खाना खिलाने गई तो संचिता बनर्जी के सास ने देख लिया था और इस बात से बहुत गुस्सा थी। उसी वक्त दोस्तों उनका हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है
एक दिन की और बात है कि उनका हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है और वो खाना बनाने के लिए उठकर चली जाती है फ़ोन से बतियाने। उसके बाद उनका सास बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है का यारे बाप रे हमार तो कर्म में फूट गइल कि ऐसन लड़की से शादी कैनी कि खाना छोड़ के फ़ोन से बतियावतिया। ऐसे करके फिर वो गुस्सा हो जाती है और बहुत लोगों से शिकायती करती रहती है। और यह सारा का बात उनका पतो संचिता बनर्जी चुपचाप सुनती रहती है गूंगी बनकर। एक बार ऐसे ही होता है, फिर बर्तन धोती है, फिर खाना बनाती है और खाना गिरता है और उसका हाथ जल जाता है उनका सास का। और बोलती है कि ऐसे धीरे धीरे बर्तन धोबू तो घरवा के काम तार बाप करी हैं। ऐसे करके वो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर सारा बर्तन जल्दी जल्दी धो देती है। तब तक ले अचानक से नजर पड़ जाता है उनका सास का कि दूध गिर रहा है चूल्हा पर से। तब तक ले क्या होता है, गुस्सा में होकर चूल्हा पर से दूध उतार देती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उनका सास का हाथ जल जाता है और जल जाता है तो उनका सास के आँख में से आंसू आने लगता है और बुलुक 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 के रोने लगती है उनका सास और बोलती है कि हमार तो कर्म में फूट गल कि ऐसा कुमनी से शादी हम अपने बेटा के कोई। उसके बाद दोस्तों संचिता बनर्जी बहुत गुस्सा हो जाती है और रोती हुई जाती है, अपना बैग उठाती है, सारी कपड़ा अपना सरियाने लगती है। जब सरियाने लगती है तो उसको पता नहीं रहता है, उनको सास को गौरव झा के माँ को बात पता नहीं लगा अपना मेरे पतो सामान सरिया रही है। जब गौरव झा का फ़ोन आता है तो उनकी माँ फ़ोन रिसीव कर लेती है और बात बोलती है क्या आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। उनकी माँ बोलती है गौरव झा की ये वो काम ढंग से ना करेले और ढंग से ना होला, यहाँ तक ले कि खाना बनावल छोड़ के फ़ोन से बतियाले और तो और बर्तन धोए जाले तो खाना जरे लगेला। ऐसे करके बहुत सारे बात को झगड़ा लड़ाती अपने बेटा से। लेकिन उसी वक्त उस समय बैग लेकर संचिता बनर्जी निकल रही थी, तभी ने सास का बात को सुन लिया और बहुत गुस्से से होकर आके बोली कि सासू माँ तुमने मुझे तंग करके रख दिया है। शायद तुम मेरी एक भी बात सुनी होती तो आज इस घर में मेरा कोई बेइज्जती नहीं होता। आप मेरा खाली बेइज्जती करती हैं और मुझे कुछ समझाती नहीं है, सिर्फ कंप्लेन पर कंप्लेन खाली शिकायती करती है। अगर थोड़ी सी भी मेरी कोई बात की इज्जत है तो आप मुझे समझाते, ये ना कि अपने बेटा से बताते। ऐसे करके बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर फ़ौरन अपने घर से नैहर चली जाती है। उसके बाद दोस्तों नैहर जाती है, उसके बाद क्या होता है गौरव झा को मजबूरन बाहर से घर आना पड़ता है। अरे हर घर का नियम है, हर घर का नियम है। उसके बाद दोस्तों गौरव झा ससुराल जाते हैं, संचिता बनर्जी को बुलाने तो उनके घर वाले समझाते हैं, डांटते हैं कि ऐसा क्यों होता है तुम्हारे घर, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मजबूरन लेकर आते हैं अपने वाइफ को अपने घर। उसके बाद उनकी सास का पार पर हाथ रख के बैठ जाती है और उनकी बहू क्या करती है, दोनों कान पकड़ लेती है और पकड़ के माफ़ी मांगती है कि सासू जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये तो मुँह लटका कर बैठी रहती है। उसके बाद उनके ससुर तो बहुत अच्छे थे, ससुर बहुत अच्छे थे, ससुर जी का कोई दोष नहीं था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है ये सुनिए। गौरव झा के रहने से कुछ दिन बाद एक बच्चा रह जाता है संचिता बनर्जी को, और सास ससुर में एक बात को लेकर चर्चा होता रहता है कि देखिए मुझे बेटा चाहिए। सास का कहना था कि मुझे बेटा चाहिए कि इस घर का वंश आगे बढ़े, लेकिन यह बात नहीं पता था कि उनके पेट में बेटी है। एक बार दोस्तों ऐसे ही होता रहा था, तभी अचानक सा क्या हुआ कि उनकी सास संचिता बनर्जी सीढ़ी पर से उतर रही थी। तभी अचानक से क्या हुआ कि संचिता बनर्जी के सीढ़ी पर से पैर भी स्लिप कर गया और संचिता बनर्जी बहुत ज़ोर से जाकर रोड पे गिर पड़ती है और गिरने से उनके सर में चोट लग जाता है और तो और उनके बच्चे को भी चोट लग जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि संचिता बनर्जी के
सास को जब ये बात पता चलता है तो वो अपने बेटे के लालच में, नाती पोता के लालच में उस हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन जब पता चलता है कि संचिता बनर्जी को बचाया जा सकता है या इस बच्चे को बचाया जा सकता है, यह बात जानकर बहुत दुख होती है और सास को बोलती है कि सासू जी, अगर तूने मेरी कदर जानी होती तो शायद यह नौबत न आती। आज मैं मौत से खेल रही हूँ और अपने बच्चे के साथ भी खेल रही हूँ। शायद यह मौत मेरी हो या बच्चे की हो। उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल में एक छोटी सी बट्टी होती है। उसके बाद दोस्तों कहानी का रौनक चेंज हो जाता है। सास फिर रोने लगती है, तड़पने लगती है। फिर सास अपने पतों को गले लगाती है, बेटा रोता है, सब लोग रोता है और अफसोस खाती है और माफ़ी मांगती है कान पकड़ के। दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग को यह 10 मिनट का कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे।